हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं बस यहाँ पे पूजा कर रही हूँ नहा के। और मतलब बच्चे स्कूल चले गए हैं और खाना पीना का अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो मुझे बनाने हैं मठे के आलू। तो उसकी मैंने तैयारी तो कर दी है पर बनाए नहीं है अभी। जैसे आलू बॉईल करके रख दिए हैं छील के, और धनिया वगैरह काट कर रख दिए। तो बस फिर मैंने झाड़ू पोंछा किया, कपड़े धुले, नहाए और फिर नहा के मैं आ गई यहाँ पूजा करने। तो कान्हा जी को नहलवाती हूँ, पहले सभी भगवान जी को नहलवाती हूँ। जिनको गीले कपड़ा करके उनकी टॉवल उनसे पोंछना होता है उनको पोंछ देते हैं, और जिनको नहलवाना है उनको नहलवा देते हैं और उनके कपड़े चेंज कर देते हैं। तो बस यहाँ पर मेरे कान्हा जी रेडी हो गए हैं। जिस दिन मैं काम करने में थोड़ा लेट हो जाती हूँ ना, उस दिन मुझे बहुत आलस सा आता है। और फिर एक चीज़ और है कि आप जितना जल्दी उठोगे सुबह, जितना जल्दी काम करोगे, जल्दी जल्दी करोगे, उतनी ही आपकी बॉडी फिट रहेगी और आप एक्टिव भी रहोगे। और बिना एक्सरसाइज के ही आपकी बॉडी फिट रहेगी, क्योंकि आलस ना शरीर को बहुत गंदा कर देता है। बहुत ही ज़्यादा आलस करने से ना तो कोई काम बनता है, ना ही कुछ मतलब तबीयत ठीक रहती है, पता नहीं अजीब सा रहता है। तो इसलिए मैं बिना एक्सरसाइज के ही अपने आप को काफ़ी फिट रखती हूँ और एक्टिव भी रखती हूँ। और मुझे लगता है सभी गृहिणी को ऐसे ही रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, झटपट अपने घर के कामों को निपटाना चाहिए। अभी आ गई हूँ किचन में। तो बस यहाँ पे विंडो खोलते हैं। आज हवा बहुत अच्छी चल रही है तो हवा अंदर भी बहुत अच्छी आएगी। तो आज विंडो खोल के फिर काम करते हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले सब्जी का ही करूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर इनको लेट हो जाएगा, खाना पीना फिर लेट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे तैयारी कर लो ना तो फिर बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। तो वो मैंने पहले ही कर दी थी जब बच्चों को स्कूल भेजा था। और बच्चों के लिए मैंने आलू बॉईल किए थे, उनको सूखे आलू की सब्ज़ी रखी थी बॉईल करके। तो उसी में मैंने मठे के आलू के लिए भी आलू बॉईल कर लिए थे, इसलिए वो सुबह ही हो गए थे। तो उनको छील के भी रख दिया था, क्योंकि जब आलू ठंडे हो जाते ना फिर उनको छीलते नहीं बनता है। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है और उसमें हींग और जीरा डालते हैं। और अभी टाइम बता दूँ 8:30 का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। टाइम से ही मैं रेडी हो गई थी, मतलब नहा धो के फ्री हो गई थी। और बस अभी बनाएंगे, आधा से पौन घंटा लगेगा इसको बनने में। जब तक इनके खाने का टाइम होगा जाने का, तब तक रेडी हो जाएगा खाना पूरा। आटा लगा के रख दिया था वो भी, क्योंकि बच्चों को सुबह पराठा बनाया था ना, तो आटा लगाया था तो साथ में ही लगा लिया था। बस बनाने ही बनाने थे, सब्ज़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। तो यहाँ पे आलूओं को मैं काट लूँगी। वो क्लीनिंग मेरे साथ के साथ चलती रहती है, क्योंकि नहीं तो फिर वो दाग ना टाइट हो जाते, जैसे सूख जाएंगे ना तो फिर वो छूटते नहीं हैं इतनी जल्दी। इसलिए मैं कपड़ा बराबर साथ के साथ फिरती रहती हूँ स्लैब पे, गैस पे, जिससे कि वो साफ़ बना रहे। और फिर पोंछा लग गया एक बार अच्छे से तो फिर तो और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे आलूओं को काट लेंगे। इनके पीस ना तो ज़्यादा छोटे करने होते और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े करने होते हैं, बस मीडियम ही रखते हैं। तो यहाँ पे देखती जा रही हूँ और इनको काट के। और बस अभी मैं मसाला भुन गया था, तो मसाला में प्याज लहसुन ये नहीं डलता है, सिर्फ हींग जीरा ऑयल में। और उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। तो हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाती है और लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा जाता है। तो बस इन्हीं को भून के और बस अभी आलूओं को मिक्स कर दिया था मसाले में। उसके बाद अभी ये मिक्स हो गए हैं तो इसमें मठा डाल दिया। जो मैंने दही रखा था उसी का मठा कर लिया था, उसको फेंट लिया था अच्छे से। तो इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि ये खट्टा भी है। बहुत खुशबू आ रही थी, जो खट्टा होता है दही तो बहुत खुशबू आती है, पता चल जाता है कि कितना खट्टा होगा। तो इसमें पानी डाल दिया है इतना कि मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा खट्टे अच्छे नहीं लगते और एकदम नॉर्मल भी अच्छे नहीं लगते। हल्का सा खट्टापन हो तभी अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी। फिर अभी इनको पकाना है ना तो वो सही हो जाएंगे, तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। बस अभी इनको चलाते रहना है, बराबर छोड़ना नहीं है जब तक इनमें उबाल ना आने लगे, नहीं तो ये फट जाते हैं। बस मठे के आलू और कढ़ी का यही एक सबसे बड़ी टेंशन होती है कि इनको खड़े होकर 10-15 मिनट चलाना पड़ता है कंटिन्यू, जब तक ये इनमें उबाल ना आ जाए। तो यहाँ पे मैं अपना जूस फिनिश कर रही थी, नींबू का जूस। तो बस अभी जब इनमें उबाल आ जाता है तब इसमें नमक डाला जाता है। तो बस इसमें नमक डाल देंगे और बस फिर अब टेंशन नहीं है, अब ये पकते रहेंगे आराम से। उबाल बहुत अच्छे से आ गया था, तभी मैंने फिर बंद किया था उसको चलाना, क्योंकि अगर थोड़ा भी स्लो हो गया
और वो रुक गया तो समझ लो फट ही जाएंगे फिर वो। तो इस वजह से जब तक बहुत अच्छे से उबाल नहीं आते तब तक छोड़ते नहीं हैं। और यहाँ पे ये बन के भी तैयार हो गए थे, मैं वीडियो को एडिट कर दिया है बीच बीच में। तो ये बन के रेडी भी हो गए थे। तो बस इसमें धनिया मैंने बहुत सारी काट के रखी थी, क्योंकि मठे के आलू और मूंग की दाल में हरी धनिया बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है, जितनी ज़्यादा हो उतनी टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे बन के रेडी हो गए। तो अभी इनको खाली कर लेते हैं, क्योंकि मैं कढ़ाई में नहीं रखती हूँ सब्ज़ी, मैं जैसी बनी उसको तुरंत खाली कर लेती हूँ। मुझे कढ़ाई में रखी हुई सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं खाली करके और कढ़ाई धुल के रख देती हूँ तुरंत, क्योंकि कोई आ भी जाए ना तो अच्छा नहीं लगता कि कढ़ाई में ही रखे हैं, वहाँ पे रखी। एक तो ढकते भी नहीं बनता अच्छे से, कहीं कुछ गिर जाए तो सब्ज़ी ख़राब हो जाए। देखिए ये बन गए हैं, लिमिट में बने हैं, दोनों टाइम के लिए हो जाएंगे, क्योंकि हम सभी को अच्छे लगते हैं तो इसलिए इतने बनाते हैं कि दोनों टाइम के लिए हो जाए, सभी लोग खाते हैं। अनाया तो मेरी बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाली है, आज जब आएगी वो पूछेगी क्या बना है। तो बस यहाँ पे फिर मैं गई बाहर, तो कपड़े उठा के लाई हूँ, उतनी देर सब्जी में ही लगी रही, बस एक बार बीच में गई उलट पुलट करने, फिर बर्तन वगैरह लगाए जो धुले हुए रखे थे, थोड़ी जूस के हो गए थे बर्तन, वो धुल के रखे। तो इस तरह से थोड़ी बहुत ऊपरी काम किए जब तक वो बन के रेडी हो गई थी। बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मसाले भुनने से लेकर और चलाने तक और बाद में पकने तक 40-45 मिनट में पूरा काम हो जाता है। मतलब जब दही में, जब मठे में उबाल आ जाता है उसके बाद 15 मिनट लगते होंगे, 15-20 मिनट। तो बस फिर मैंने कपड़े रखे और फिर गई तो बस खाना बनाने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ कुछ बना ली हैं, तो अभी इनकी थाली लगा के इनको दे दूँगी मैं, तो ये खाने लगेंगे, नहीं तो इनको लेट हो जाएगा, जाना है टाइम से। तो जिसको जाना है तो फिर जाना ही है। मैं सोचती हूँ जब कोई जा ही रहा है तो फिर उसको टाइम से भेजो, वो लेट ना हो पाए, मेरे वजह से लेट ना हो पाए। बस वो खाना खा के फिर चाहे इतनी देर बैठे रहें, मुझे टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मेरी तरफ से तो लेट नहीं है ना, कह तो नहीं पाएंगे कि तुमने लेट कर दिया, मुझे देर हो गई है। तो बस यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची रख दी है, क्योंकि हरी मिर्ची भी अच्छी लगती है। हाँ वो बात अलग है कि इन्होंने फिर थोड़ी सी खाई और वो बहुत ज़्यादा तीखी निकली, तो फिर इन्होंने नहीं खाई, पर मैंने तो खा ली थी क्योंकि वो बहुत अच्छी लग रही थी मटर के आलू में। और मैंने जल्दी में घी को गर्म नहीं किया है। अच्छा घी थोड़ा थोड़ा जमने लगा है, ये बहुत हार्ड वाला नहीं जमा था तो सॉफ्ट ही, पर हाँ जम गया था। तो अभी मैं इसको बाद में रख दूँगी फिर मेल्ट होने के लिए। मैंने सोचा मेल्ट ही होगा, क्योंकि अभी तक मेल्ट ही होता था। तो चलिए इनकी थाली इनको दे के आते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम को, क्योंकि फिर बीच में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। एक तो मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मुझे तबीयत का पेट में जलन होने लगी थी। तो खाना बना के फिर मैं थोड़ी देर लेटी रही, किचन वगैरह साफ़ करके बर्तन धुल के फिर मैं गई, तब मैं लेटी थोड़ी देर, आधा घंटा करिए, फिर वीडियो में वॉइस ओवर किया, वीडियो लगाया, फिर जाके मैं मतलब वीडियो शेविंग पे लगाया, अपलोडिंग पे नहीं शेविंग पे लगाया। जहाँ पर एडिट करते हो वहाँ पे सेव करना पड़ता है पहले। तो बस वो करके तब फिर मैंने खाना खाया। तो जब थोड़ा सा आराम मिला, मैंने बीच में ठंडा पानी भी पिया 1 से 2 गिलास, तब जाके आराम मिला। फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया, फिर खाना खाया पिया, और बस बच्चों के आने का टाइम हो गया था फिर, तो उनको करके और बस फिर मैं लेट गई थी। तो सीधा 4 बजे उठी हूँ। तो बस घर में जो झाड़ू पोछा, सॉरी पोछा नहीं, झाड़ू लगती है अंदर बाहर शाम वाली, और किचन के जो काम हो जाते हैं वो सारे करके, और अभी मैं बैठ गई हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इनके पेपर आ गए हैं। नेक्स्ट मंथ है, 3 अक्टूबर से है, मतलब 3 अक्टूबर से हैं। तो भाई मैं इनको बता रही थी, पहला जीके का है, तो बस मैं पहले जीके याद कराऊंगी, फिर कंप्यूटर, ऐसे धीरे धीरे पूरा याद करा देंगे। फिर क्या होता है पेपरों के टाइम पे बस रिवीजन रह जाता है, और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 8-8 10-10 लेसन आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैं लाई थी राइस, क्योंकि मैंने सुबह राइस नहीं बनाई थी, रोटियाँ ही बनाई थी, तो अभी शाम को राइस बनाएंगे। तो राइस साफ़ कर लेंगे, ये साफ़ ही है, आज ही लेके आए हैं, और जो रखे हैं उसमें तो वो मुझे साफ़ करने हैं, देखते हैं कब करते हैं। थोड़े से हैं उसमें नीचे पड़े हैं, तो वो निकाल के और फिर दूसरे वाले भर देंगे उसमें, कंटेनर में, जो चावल का कंटेनर है उसमें। तो अभी मैं इनको साफ़ करके रखूँगी, और कोई आने वाला है तो इस वजह से मैं और जल्दी जल्दी काम में लगी थी कि जितना काम हो जाए उतना ही ठीक है, नहीं तो फिर बहुत फिर क्या होता है कोई आ जाता है ना, तो काम करते उस टाइम पे बनता नहीं है, और फिर बाद में बहुत लेट हो जाता है। फिर मैं अभी थोड़ा और टाइम था उनको आने में, तो फिर मैंने यहाँ पे भिंडी भी कट करके रख ली कल के लिए, धुल के तो रख दी थी मैंने शाम को,
और नहीं, शाम को नहीं, दोपहर में ही रख दी थी। जब मैंने खाना खा लिया था उसके बाद जब मैं अपने बर्तन धुलने गई तो बर्तन धुले, उसके बाद भिंडी को धुल के रख दिया था। तो इसका पानी अच्छे से सूख गया है। तो अभी इनको काट के रख देंगे, कल के लिए ही रख रही हूँ। मैं बता दूँ कौन आने वाला है, जो मेरी छोटी वाली जिठानी है, यहीं रहती हैं। तो उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, तो वो उनकी मम्मी आई थी उनको थोड़ा हेल्प करने के लिए, तो मैंने उनको ही बुलाया था। उस दिन मैं गई थी तो मैं उनको बोल के आई थी, तो वही लोग आ रहे हैं। तो चलिए, फिर वो आ ही गए थे। जब मैंने भिंडी काट ली वो तुरंत ही आ गए थे अब तक। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल न्यू ब्लॉग के साथ। बाय।